Hello everyone, welcome to our channel ClearNet with us. In today's video, we are going to discuss difference between personal management and human resource management. This video is useful for NET aspirants in commerce and management as well as students of BCom, BBA, MCom and MBA. Before starting the video, please ensure that you are subscribed to our channel and hit the bell icon to get notification every time a video is uploaded. You can also follow us on our Facebook page and mail us at clearnetwithus@gmail.com. So let's start with the video. The first difference between personal management and human resource management is about the meaning. Personal management का मतलब क्या है? The aspect of management that is concerned with the workforce and their relationship with the entity. तो बेसिकली पर्सनल मैनेजमेंट जो है ना वो ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव होता है इन नेचर. इसमें बेसिक टास्क जो है पर्सनल मैनेजर का वो होता है कि वो इंश्योर करे कि जो वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो फुलफिल हो रही हैं बस. लेकिन when we talk about human resource management, it is that branch of management that focuses on the most effective use of the manpower of an entity to achieve the organizational goals. तो HRM जो है ना वो बेसिकली इट इज़ बियॉन्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट. एंड इसमें जो है बेसिकली ये एक ब्रॉड विजन होता है कि किस तरह से मैनेजमेंट अपने रिसोर्सेज को यूज़ करेगी गोल्स को अचीव करने के लिए. साथ साथ जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो इंडिविजुअल्स हैं उनके नीड्स उनके गोल्स कैसे अचीव होंगे इस पर भी जो है फोकस करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. द सेकेंड डिफरेंस इज अप्रोच. पर्सनल मैनेजमेंट जो है वो ट्रेडिशनल अप्रोच है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो मॉडर्न अप्रोच है. So personal management is traditional approach in nature and it basically uses coercive measures to make people work. ठीक है, लोगों से काम कराने के लिए उन्हें डराया धमकाया जाता है, उन्हें एक तरह से कैरेट एंड स्टिक अप्रोच यूज़ की जाती है. लेकिन HRM जो है वो एक मॉडर्न अप्रोच है इन विच पीपल आर बीइंग मोटिवेटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन. और उनको मोटिवेट कैसे किया जाता है? प्रॉपर रिवॉर्ड सिस्टम के थ्रू, चैलेंजिंग जॉब्स देकर उनके प्रॉपर करियर प्लानिंग और डेवलपमेंट के थ्रू जो है उनको मोटिवेट किया जाता है. नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ मैन पावर. तो पर्सनल मैनेजमेंट में जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं जो हमारी मैन पावर है उनको मशीन्स और टूल्स की तरह यूज़ किया जाता है. मतलब जब तक वो काम कर रहे हैं ठीक है, जैसे ही वो काम करना बंद करते हैं या इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे हैं, जैसे मशीनरीज जब वॉर्न आउट हो जाती हैं तो उनको डिस्कार्ड कर दिया जाता है. इसी तरह से पर्सनल मैनेजमेंट में किया जाता था. लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज को एज एसेट्स ट्रीट किया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट डिफरेंस इज टाइप ऑफ फंक्शन. तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो स्ट्रैटेजिक फंक्शन है और पर्सनल मैनेजमेंट रूटीन फंक्शन है. तो बेसिकली पर्सनल मैनेजमेंट जो है वो रेपिटेटिव हो जाता है नेचर, रेगुलर नेचर का है, जहाँ पर एक स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो किया जाता है और इसमें सिर्फ और सिर्फ डे टू डे ऑपरेशंस की बात की जाती है. लेकिन HRM जो है वो लॉन्ग टर्म फंक्शन है जिसमें पॉलिसी मैनुअल्स के थ्रू गाइडेंस मिलती है और एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है उन पॉलिसी मैनुअल्स को बनाने के लिए और ये देखने के लिए कि किस तरह से ये फंक्शंस परफॉर्म किए जाएंगे. तो एक स्ट्रैटेजिक फंक्शन है जहाँ पर बेसिकली टॉप मैनेजमेंट जो है उसका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है पॉलिसी मैनुअल्स को बनाने के लिए और लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट जो है उस पर फोकस किया जाता है रादर देन जस्ट ऑन द करंट. ठीक है. नेक्स्ट डिफरेंस इज बेसिस ऑफ पे. तो पर्सनल मैनेजमेंट में जॉब इवैल्यूएशन है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होता है. देखिए, पर्सनल मैनेजमेंट में कंपनी जो है वो डिटरमाइन करती है एक एम्प्लॉय की पे बाय परफॉर्मिंग जॉब इवैल्यूएशन. जॉब इवैल्यूएशन में बेसिकली हम एनालाइज करते हैं जॉब को, ना कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको. यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जॉब को इवैल्यूएट किया जाता है. तो इसका मतलब क्या है? एक स्टैंडर्ड पे होती है उस जॉब की जो हर एम्प्लॉय को मिलती है. लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पे स्टैंडर्ड्स डिटरमाइन करती है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के थ्रू. मतलब हर एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग जो है उनको पेमेंट की जाती है, उनको कॉम्पनसेट जो है वो किया जाता है. ठीक है. तो बेसिकली परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन यूज़ किया जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में और पर्सनल मैनेजमेंट किया जाता है, पर्सनल मैनेजमेंट में जॉब इवैल्यूएशन किया जाता है. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट रोल. पर्सनल मैनेजमेंट ट्रांजेक्शनल और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ट्रांसफॉर्मेशनल. बेसिकली लीडरशिप जो है पर्सनल मैनेजमेंट में वो ट्रांजेक्शनल होती है. मतलब क्या है यहाँ पर? जो पर्सनल मैनेजर है वो कंट्रोल लेता है अपने हाथ में रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट का. ठीक है. और बेसिकली काम कराया जाता है. फोकस जो होता है ना वो काम कराने पे होता है. अगेन कि आप ये करोगे तो आपको ये मिलेगा, आप नहीं करोगे तो आपको नहीं मिलेगा.
लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप होती है। मतलब क्या है, पर्सनल मैनेजर्स के पास बेटर स्किल्स होते हैं देन द लाइन मैनेजर्स, और यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ होती है ना, उनको एसेंशियल एलिमेंट्स माना जाता है, जहाँ पर एचआर मैनेजर अपनी एक्सपर्ट एडवाइस दे रहा है, सजेशंस दे रहा है, लोगों को ट्रेन कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है बाय बीइंग अ लीडर। ठीक है, उनको दिखा रहा है कि किस तरह से काम हो सकता है। सो एक ट्रांसफॉर्मेशनल रोल जो है वो एज्यूम करता है हमारा एचआर मैनेजर। ठीक है, तो बेसिकली एक ऐसा लीडरशिप स्टाइल जहां पर रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स को यूज़ किया जाता है फॉर मोटिवेटिंग योर एम्प्लॉयज़, वो ट्रांजेक्शनल लीडरशिप होती है। और जहां पर इंस्पायर किया जाता है अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने सबॉर्डिनेट्स को, वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप होती है। तो पर्सनल मैनेजमेंट में ट्रांजेक्शनल लीडरशिप को फॉलो किया जाता है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप को। नेक्स्ट डिफरेंस इज फ्लेक्सिबिलिटी। तो पर्सनल मैनेजमेंट जो है वो रिजिड है इन नेचर, लेकिन HRM दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट दैट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर। देखिए, पर्सनल मैनेजमेंट जो है इट इज़ कंसर्न विथ कॉन्ट्रैक्ट्स, रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स की मतलब कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आपको हमेशा रूल्स को फॉलो करना है। एक तरह का ब्यूरोक्रेटिक नेचर जो है वो यहाँ पर होता है। लेकिन HRM जो है ना वो एक ज़्यादा फ्लेक्सिबल अप्रोच है, जहाँ पर नौ पेमेंट प्लान्स हो गए, मतलब कि कॉम्पनसेशन प्लान्स हो गए, लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप्स हो गए, ये फ्लेक्सिबल होते हैं। ये एज पर सिचुएशन जो है वो डिटरमाइन किए जाते हैं। जैसे भी हमने कहा कि कॉम्पनसेशन जो है वो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के बेसिस पर दिया जाता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, लेकिन पर्सनल मैनेजमेंट में नहीं है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन जो है पर्सनल मैनेजमेंट पे इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप्स बहुत होते हैं, रूल्स हैं जिन रूल्स को फॉलो करके ही आपको काम करना है। तो कम्युनिकेशन जो है वो कभी भी डायरेक्ट नहीं होता है। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम टीम्स में काम करते हैं, जहाँ पर डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है सभी टीम मेंबर्स के बीच में, टीम लीडर्स के बीच में, टीम मेंबर्स और टीम लीडर्स के बीच में। तो एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। देन वी हैव इनिशिएटिव्स। पर्सनल मैनेजमेंट में पीसमील और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में इंटीग्रेटेड। पीसमील इनिशिएटिव्स का मतलब क्या है, पर्सनल मैनेजमेंट है ना एक इंडिपेंडेंट स्टाफ फंक्शन है, जहाँ पर लाइन मैनेजर्स का बहुत कम इन्वॉल्वमेंट होता था, तो सारा काम जो है ना वो पीस मिल में होता था। लेकिन HRM एक इंटीग्रेटेड एक्टिविटी है, इंटीग्रेटेड इनिशिएटिव है, जहाँ पर इंटीग्रेटेड बेसिस पर स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट की जाती हैं और साथ में लाइन मैनेजर्स और स्टाफ मैनेजर्स जो हैं वो मिलकर काम करते हैं। लाइन मैनेजर्स और मतलब HR मैनेजर जो है हु इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ स्टाफ मैनेजर, वो इंटीग्रेटेड वे में काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं। बिजनेस नीड्स को ध्यान में रखा जाता है और फिर एक्शंस लिए जाते हैं। तो ये बेसिकली HRM जो है वो हमारी एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है। नेक्स्ट डिफरेंस इज मैनेजमेंट एक्शंस, जहाँ पर प्रोसीजर फॉलो किया जाता है पर्सनल मैनेजमेंट में, मतलब सब काम स्टैंडर्ड्स, रूल्स, रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन मैनेजमेंट यहाँ कैसे एक्शन लेती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, बिजनेस नीड के हिसाब से जो है वो काम किया जाता है। देन वी हैव टाइप ऑफ फंक्शन। पर्सनल मैनेजमेंट रिएक्टिव है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोएक्टिव है। मतलब क्या है, देखिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में लोग जो है वो स्ट्रैटेजिक होते हैं, वो बेसिकली दे आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग टुवर्ड्स मैनेजिंग एंड डेवलपिंग एन इंटरैक्टिव वर्कफोर्स। तो HRM जो है वो प्रोएक्टिव है इन नेचर है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग हो रही है और फंक्शंस कॉन्टिन्यूस बेसिस पर अपडेट किए जा रहे हैं। HRM is not only concerned about the company's, you can say, present status, but it is also concerned about the future, that what will happen in future. Forecasting is being done और उस फोरकास्टिंग के हिसाब से रिक्वायर्ड एक्शंस जो है वो लिए जाते हैं। तो इसीलिए ये प्रोएक्टिव है। लेकिन पर्सनल मैनेजमेंट जो है वो रिएक्टिव है इन नेचर। इट रिस्पॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आज ही डिमांड आ गई है उसके बाद हम एक्शन लेंगे, ठीक है, उससे पहले नहीं लेंगे। तो बेसिकली पर्सनल मैनेजमेंट जो है वो रिएक्टिव है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो प्रोएक्टिव है इन नेचर। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग। पर्सनल मैनेजमेंट में स्लो डिसीजन मेकिंग होती है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में फास्ट डिसीजन मेकिंग होती है। ऐसा इसीलिए है, देखिए स्लोवर डिसीजन मेकिंग यहाँ पर क्यों हो रही है पर्सनल मैनेजमेंट में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कंसिडर करने हैं, जैसे जॉब अप्रेजल हो गया, प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स हो गई। तो वहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कंसिडर करने के लिए, जो सिर्फ HR मैनेजर कर रहा है, ठीक है, सॉरी पर्सनल मैनेजर कर रहा है कि वो डिसीजंस लेने में टाइम ले रहा है। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में डिसीजंस क्विकर क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ पर टीम वर्क में काम हो रहा है, सब अपने सजेशंस ले रहे हैं और उस सजेशंस के बेसिस पर साथ ही साथ डिसीजंस लिए जा रहे हैं। सो फास्ट डिसीजन मेकिंग जो है यहाँ पर हो रही है। जॉब डिज़ाइन पर्सनल मैनेजमेंट में डिवीजन ऑफ लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में टीम वर्क। देखिए पर्सनल मैनेजमेंट में जॉब डिवीजन जो है वो
काम को डिवाइड कर दिया जाता है छोटे पार्ट्स में, और जो सीनियर मेंबर्स हैं, मैनेजर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, वो डेलीगेट कर देते हैं काम को, ठीक है। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर जो है प्रोफेशनल्स अपॉइंट किए जाते हैं, टीम्स में काम होता है ताकि काम जो है वो एकम्प्लिश हो सके। सो बेसिकली काम हमेशा टीम में होता है, वहाँ पर काम को डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्कोप। पर्सनल मैनेजमेंट का स्कोप नैरो है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ब्रॉड है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ब्रॉड इसीलिए है क्योंकि वहाँ पर एक तो कहा जाता है कि पर्सनल मैनेजमेंट इज़ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और यहाँ पर हम काम जो कर रहे हैं वहाँ पर टीम्स में काम हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए काम हो रहा है। लेकिन मतलब हम बहुत मुंडेन फंक्शंस जो है यहाँ पर परफॉर्म करते हैं पर्सनल मैनेजमेंट में, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, दैट्स इट। लेकिन वहाँ पर एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट भी प्रॉपर हो रही है, उनका सक्सेशन प्लानिंग भी हो रही है, करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट भी हो रहा है, सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो हो रही है। Then approach to labor relations. Personal management is a pluralist approach, whereas human resource management is an unitarist approach. तो देखिए यहाँ बेसिकली क्या है, प्लूरलिस्ट अप्रोच कहा गया है पर्सनल मैनेजमेंट को, क्योंकि यहाँ पर मोर और लेस क्या हो रहा है, जो अप्रोच यूज़ की जाती है ना पर्सनल मैनेजमेंट में, वहाँ पे क्या होता है, आप नेगोशिएशन पे ज़्यादा फोकस करते हो, कलेक्टिव बार्गेनिंग पे ज़्यादा फोकस करते हो, क्योंकि हमने वहाँ पर होता है डिफरेंट सब ग्रुप्स बने हुए हैं और उन डिफरेंट सब ग्रुप्स के डिफरेंट इंटरेस्ट्स हैं, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियंस के बीच में। तो बेसिकली कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन होती है, कलेक्टिव बार्गेनिंग वाली सिचुएशन होती है, जिसको हम कह रहे हैं दैट्स वाई इट इज़ नोन एज अ प्लूरलिस्ट अप्रोच। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को एक यूनिटेरियस्ट अप्रोच कहा गया है, जहां पर सभी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स जो है वो सेम इंटरेस्ट जो है उनका सेम इंटरेस्ट है, ठीक है। यहाँ पर मैनेजमेंट और स्टाफ जो है वो कॉमन गोल शेयर कर रहे हैं और उनकी लॉयल्टी है टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। तो एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कॉपरेशन होता है बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय, जिस वजह से वो बेसिक उनका फोकस जो है वो एक होता है, अलग अलग जो है उनका फोकस नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको एक यूनिटेरियस्ट अप्रोच जो है वो कहा गया है। द लास्ट डिफरेंस इज फोकस। तो बेसिकली पर्सनल मैनेजमेंट में हम फोकस करते हैं मुंडेन एक्टिविटीज़ पे, जो कि है हमारी हायरिंग, रेम्यूनरेटिंग, ट्रेनिंग, हार्मनी। लेकिन यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में वी आर ट्रीटिंग मैन पावर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वैल्यूड एसेट्स टू बी वैल्यूड, यूज्ड एंड प्रिजर्व्ड। मतलब जो हमारा फोकस है ना वो मैन पावर को एक ह्यूमन रिसोर्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है, जहाँ पर वो एसेट्स हैं जिनकी वैल्यू की जा रही है, जिन पर फोकस किया जा रहा है, उनको हमें प्रिजर्व करके रखना है, रिटेन करके रखना है ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन पर्सनल मैनेजमेंट में सिर्फ बेसिक काम हो रहे हैं, जो फंक्शंस है वो बेसिक फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, यही सब फंक्शंस जो हैं परफॉर्म कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या है, देखिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज एन एक्सटेंशन ओवर पर्सनल मैनेजमेंट, जहाँ पर हमने कोशिश की है कि जो पर्सनल मैनेजमेंट की शॉर्टकमिंग्स थी उनको इरेडिकेट किया गया, उनको ख़त्म किया गया है। इतना इंटेंस कंपटीशन है आज के टाइम पर, जहाँ पर हर ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत है कि वो अपनी मैन पावर की नीड्स को पहले रखे। It has become very challenging for the organizations to retain and maintain good employees, and that too for long term, क्योंकि द ह्यूमन रिसोर्सेज और द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर अवेयर ऑफ देयर राइट्स, ठीक है। तो हम उनको मशीन की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं, हमें उन्हें एसेट्स की तरह ट्रीट करना होगा। सो इसीलिए HRM जो है आज उसका बेसिक फोकस किस पे है, दैट वी नीड टू यूनाइट द ऑर्गेनाइजेशन, द गोल्स शुड बी कॉमन फॉर द एम्प्लॉयज़ एज वेल एज द मैनेजमेंट, और हमारा फोकस जो है वो शेयर्ड इंटरेस्ट होना चाहिए, शेयर्ड गोल्स होने चाहिए, जिस पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फोकस कर रहा है और पर्सनल मैनेजमेंट नहीं कर रहा था। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पर्सनल मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। होप द टॉपिक इज क्लियर टू यू। इन केस ऑफ एनी क्वेरीज यू कैन राइट अस इन द कमेंट बॉक्स, और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो दिखनी है तो आप वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।